वेलकम टू एम कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज जरूर अच्छा पैसा बनाया होगा आपने और अब तक टेलीग्राम चैनल से जुड़ गए होंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आज जो गाइडेंस दी उसके तहत में 300 पॉइंट 350 पॉइंट से ज़्यादा का हमने बैंक निफ्टी कैप्चर करा। आई एम श्योर आपने भी करा होगा। निफ्टी भी हमने कैप्चर करा बहुत अच्छे से। लाइव कमेंट्री दे रहा था कब के क्या रेजिस्टेंस, क्या सपोर्ट, क्या स्टॉप लॉस, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने काम करा होता तो बहुत अच्छे से पैसा बना होता। आज कर लीजिए अगर नहीं करा है कल तो। और दूसरा, अगर पिछले वीडियोस को देखकर चेक करना चाहें तो लेवल्स ज़रूर चेक करिए, क्या लेवल्स देता हूँ और वो किस तरह से काम करते हैं। आज भी परफेक्टली काम करा उन्होंने बढ़िया से। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर ज़रूरत, बिफोर दैट वी रिक्वेस्ट टू गो थ्रू डिस्क्लेमर, ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। आज के देखिए टॉप वालों में कुछ नहीं हुआ था। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं टॉप बैंक निफ्टी के शेयर्स में क्या हुआ और टॉप निफ्टी के शेयर्स में क्या हुआ। हालांकि कुछ भी ऐसा डिस्कस करने जैसा नहीं है, छोटे छोटे मूव्स थे, इनके अंदर कोई बड़ी गेम नहीं हुई। जो बड़ी गेम हुई आज वो स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर हुई और हम करेक्शन के अंदर आ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और करेक्शन का मतलब होता है 5 से 10% का फॉल, जो कि अभी फिलहाल नहीं हुआ है। तो अभी और गिरेगी मार्केट। हालांकि कल एक बड़ा ऊपर का मूव भी आ सकता है। आज जो गेम सेट किया गया है वो बहुत बड़ा है। एफआईआईज ने 10,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑप्शंस में बाइंग करी है, बता दूं आपको। तो कल जो भी होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। और कल वीकली एक्सपायरी है, उसके तहत में ये जो गेम होगा, वीकली एक्सपायरी मतलब नॉट द एक्सपायरी जो होती है, जो आज हो गई है, वीक की क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो डेटा बनता है वो मंथली और वीकली बेसिस पे बनता है। तो ये आज कल कहाँ बंद करेंगे मार्केट को, उसके हिसाब से आने वाला समय और ट्रेंड बनेगा। ठीक है, और ये वो भी डिसाइड करते हैं। तो आज हुआ क्या, देखिए मैंने आपको बताया करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग करी है ऑप्शंस में। लेकिन अब अगर बात करें कैश में, तो कैश में एफआईआईज और डीआईएस दोनों ने बाइंग करी है। 928 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग करी एफआईआईज ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बाहर के फॉरेन वाले होते हैं। फॉरेन वाले मतलब विदेश वाले। और उसके बाद डोमेस्टिक वाले जो कि घरेलू हैं, यानी कि इंडिया के हैं, जो उन्होंने भी बाइंग करी आज 2,206 करोड़ से ज़्यादा की। और उसके बाद अगर हम बात करें कि मंथली फिगर जो है वो 7,762 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग है अभी तक एफआईआईज की। और उसके अगेंस्ट में डीआईआईएस की अगर बात करूं तो 15,700 करोड़ के करीब की बाइंग हो चुकी है। 15,697, दैट इज 15,697 करोड़ की। और मैं जो रोज बता रहा हूँ, देखिए साहब आज फिगर बहुत क्लोज आ गई है। कल शायद ये बराबर हो सकती है। दैट इज ईयरली फिगर जो है एफ आई आई की सेलिंग की, वो है 2,71,961 करोड़। और डी आई आई की उसके अगेंस्ट में जो बाइंग है वो 2,68,237 करोड़ हो गई है। किसी भी दिन का वीडियो उठा के देखिए, रोज बता रहा हूँ, जिस दिन ये बराबर हो जाएगी बड़ा मूव आएगा। और लगता है कल हो जाएगी ये, और बड़ा मूव भी तैयार है। बता रहा हूँ कल बहुत बड़ा गेम है। कल मार्केट में सावधान रहिएगा, और जो बनेगा वो या तो बहुत बड़ा बनेगा, नहीं तो बहुतों को खाली भी कर देगा। आज हुआ क्या मार्केट में, देखिए 18,127 पे क्लोजिंग हुई है विद अ फॉल ऑफ 71.75 पॉइंट्स निफ्टी में, यानी कि 0.39% गिरा बहुत है आज। लेकिन उसके बाद फिर वापस उठ गया। अगर टोटल में गेम बताऊं आपको, लो वर्सेस हाई की अगर बात करें तो 250 पॉइंट से ज़्यादा का गेम था जो निफ्टी में हुआ। हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे सिर्फ 71 पॉइंट्स क्लोज हुए हैं, जो कि बहुत कम है कंपैरेटिवली। और जिस तरह की ऑप्शन बाइंग हुई है वो ये बता रही है कि कल का गेम बहुत बड़ा होने वाला है। बात करेंगे उसके बारे में लेवल्स में चल के, और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। उससे पहले बैंक निफ्टी भी आज 209 पॉइंट नीचे बंद हुआ है और 42,408 पे क्लोज हुआ है। जिसका मतलब ये है कि आज जो है रेड में तो बंद हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। बट अगर हम बात करें कि कितना गेम हुआ इसमें, तो 700 पॉइंट से ज़्यादा का गेम था। कल बहुत बड़ा गेम होगा, फिर से ये भी बता रहा है। ठीक है, इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स जो है आज थोड़ा गिरकर बंद हुआ है। कल 15 के पार चला गया था और आज 15 ही पे बंद हुआ है। समझिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, और ये एक इंडिकेशन होता है कि वॉलेटिलिटी विल बी हाई। और अगर मैं बढ़ने वाले शेयरों की और गिरने वाले शेयरों की बात करूं तो सेंसेक्स में आज 331 शेयर्स बढ़ रहे थे और 1712 शेयर्स गिर रहे थे आज फिर से। कल ये 1726 शेयर गिर रहे थे, उससे पहले 1100 शेयर गिर रहे थे, और उससे पहले अगर हम बात करें तो शायद हम एवरेज में 900 से 800 शेयर गिरने के होते थे और इतने ही शेयर बढ़ने के होते थे। बट अब ये बहुत भयंकर रूप से बिगड़ गई है इक्वेशन, और ये बता रही है कि गिरावट तो है। कहाँ है वो देखने की बात है, ये भी इंडिकेशन वही कह रहा है। ठीक है, अब उसके बाद सेक्टर्स की बात करें तो आज टॉप लूजर सेक्टर कौन से थे साहब? सारे सेक्टर लूज कर रहे थे। गेनर की अगर बात करूं तो कोई भी नहीं था। अगर मैं बहुत दिल खुश करने की बात करूं तो आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसमें आज फॉल नहीं था, यानी कि कल जहां बंद हुआ था आज वहीं बंद हो गया है।
हालांकि फ्लक्चुएशन जो थी इसमें बहुत अच्छे से हुई थी। ये भी एक गेम सेट होने का इंडिकेशन है कि बहुत गिरने के बावजूद वापस इतनी बड़ी रिकवरी आ जाए तो बहुत स्ट्रेंथ होती है, तो वो रेड में बंद नहीं होनी चाहिए थी मार्केट, कल के पॉइंट से ऊपर बंद होना चाहिए था हमें, लेकिन नहीं हुए। सॉरी। और मतलब कुल मिला के मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नीचे की तरफ है, बहुत ज़्यादा कहानी ना करते हुए आपको फिर बता रहा हूँ। देखिए ग्लोबल को देख लेते हैं तो गोल्ड फ्लैट है, लगभग 55,074 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर में छोटी सी गिरावट है इस समय 0.75% का फॉल, यानी कि 69,184 पे ट्रेड कर रहा है। और क्रूड के अंदर में आज फिर से बढ़त है, 0.89% का गेन है, 6,564 पे ट्रेड करता नजर आ रहा है अभी फिलहाल। और अगर मैं बात करूं यूएसडी आईएनआर की, यानी कि डॉलर की इंडेक्स की, तो वो 82.78 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं बात करूं एसजीएक्स निफ्टी की, तो सिंगापुर निफ्टी इस समय 18,159 पे ट्रेड कर रहा है, विच इज डिप ऑफ 19 पॉइंट्स ओनली। बट मैं फिर बता रहा हूं आपको कि ये कहानी जो है वो ठीक नहीं लग रही है, और ये जो है आपको आगे ले जाती हुई दिखा रही है कि एक बड़ा गेम सेट हुआ है, और ये हो सकता है कि ऊपर की तरफ भी हो, बट मुझे अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कैलकुलेट करके बताऊं तो 10% या 20% चांसेस हैं कि शायद ऊपर खुल जाए या ऊपर की तरफ जाए। अदरवाइज नीचे का फॉल पहले तो आना ही है, उसके बाद एक करेक्शन हाँ हालांकि बनती है। हम बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, अगर कंपैरेटिवली बोलें तो पिछले अगर हम 3 दिन की बात करें तो हम लगभग लगभग 250 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुके हैं निफ्टी में। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो करीब करीब 2,000 1,500 पॉइंट से ज़्यादा हम लूज कर चुके हैं। और अगर अब बात करें कि आगे क्या होगा, तो हाँ एक रिट्रेसमेंट बनती है, या करेक्शन की बात करें ऊपर की साइड अपसाइड मूव आना चाहिए, क्योंकि सीधी तो नहीं चलती है मार्केट। बट ये बता दूं आपको कि फॉल जो होते हैं वो शार्पर और स्टीपर होते हैं, और ये सीधे भी काफ़ी लंबे चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नीचे गिरी तो पैसा भी ज़्यादा बनता है ऑप्शंस में, याद रखिएगा, खेलने की कोशिश करिएगा। अब अगर लेवल्स की बात करूँ कि क्या क्रिटिकल लेवल है, तो वो नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी में मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। अगर ऊपर जाना है तो हमारे लिए 42,800 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। उस पे जब तक नीचे मतलब ऊपर पार नहीं करते हम, तब तक बॉस कोई उम्मीद मत रखिए कि अब हम दोबारा ऊपर जा रहे हैं, तब तक हम नीचे ही जा रहे हैं। एवरी अपसाइड, एवरी राइज इज अ यू नो सेलिंग अपॉर्चुनिटी, डू दैट। निफ्टी की अगर हम बात करें तो 18,050 है अब आखिरी उम्मीद, ठीक है। कल मैंने 230 बताया था, वो टूट गया है, आज बिल्कुल नीचे आ गए हैं। और आज अगर बात करूं तो 18,080 का लेवल मैंने कल बताया था, वो भी आज टेस्ट हो चुका है। और अब लास्ट होप के तौर पे अगर आप देखना ही चाहें तो, हालांकि मुझे नहीं दिख रही है बट फिर भी मानते हैं टेक्निकली बनता है, तो देखना है तो 18,050 आज अ लास्ट होप। अगर निफ्टी कल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग चाहे डिप करके नीचे भी चला जाए तो कोई बात नहीं, बट वापस क्लोजिंग इससे ऊपर होनी चाहिए, तो भी एक बार को थोड़ी सी उम्मीद बच जाती है कि शायद हम अभी बड़ी करेक्शन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और करेक्शन का मतलब फिर बता रहा हूँ, कम से कम 3 से 5% मिनिमम होता है, और अभी हम कुछ नहीं गिरे हैं, 1% ही गिरे हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये 5 से 10% अमूमन होती है जब एक बार करेक्शन शुरू होती है बुल रन में भी, तो वो 5 से 10% मिनिमम होती है। सो ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी में बाय मत कीजिएगा। और अगर आप ट्रेड करते हैं और करना चाहते हैं और टिप्स चाहते हैं, कॉन्टीन्यूस गाइडेंस चाहते हैं लाइव मार्केट में, तो मेरा एमके इंटेल पीसफुल अर्निंग्स का टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एकदम बढ़िया से काम कर रहे हैं, 2 दिन से अगर आप देखेंगे तो बहुत मोटे मोटे पैसे कमा रहे हैं। आइए चलते हैं अब चार्ट पे, कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट और कहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है वो देख लेते हैं। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े, दिस इज अ सेबी सजेस्टेड डिस्क्लेमर। अब देखिए निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो अभी इसको थोड़ा बड़े करके देख लेते हैं। आज मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ शॉर्टकट में दिखाऊंगा, लेवल्स आप देख ही लेते हैं और देख लीजिए, और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काम हुआ है, ठीक है। अब ये है चार्ट, देखिए निफ्टी 50 का, ये है लास्ट सपोर्ट, जहाँ पे पिछली बार जब डिप मारा था तो हमने करा था। आज इसने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, और ये बहुत खतरनाक साइन है। अब अगला लेवल अगर इंपॉर्टेंट वाला बोलूँ तो 18,033 से 50 के बीच में आता है, जो कि मैंने आपको बताया, अगर ये टूट जाता है तो फिर और बड़ी करेक्शन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। सो दिस इज हाउ आई एम सेइंग दैट कि बहुत वीक है निफ्टी की बात करें तो। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखेंगे तो आप देख लीजिए कि क्या स्टोरी बनती है। उसमें भी स्टोरी ऐसी है कि अगर इसको रुकना था तो ये गैप फिल करने के लिए आया था, तो गैप फिल करके इसको यहीं तक रुक जाना चाहिए था, लेकिन ये भी
जस्ट क्लोज टू दैट है। हालांकि ये उतना वीक नहीं दिख रहा है अभी जितना निफ्टी दिख रहा है, बट इसने भी वो सपोर्ट जो है, इनके ऊपर बंद होता है कैंडल्स के तो ये माना जाता है कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ बाकी है, और ये लोग जिन्होंने यहाँ पैसा लगाया है वो इसको बचाने की कोशिश करते हुए ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने इसको भी ब्रीच कर कर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। और जिसका मतलब ये है कि अब लास्ट होप जो बैंक निफ्टी में बची है, अगर इसको वापस बाउंस बैक करना है तो फिर से 42,300 250 की बात मान लीजिए। बहुत ज़्यादा अगर ऑप्टिमिज्म आपके पास है तो 200 मान लीजिए। इसको तोड़ने के बाद फिर बैंक निफ्टी अगले गैप्स फिल करने आ रहा है। मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं तो याद कीजिएगा, मैंने बहुत दिन पहले भी बताया था कि ये गैप तो फिल होगा, और जब होगा तब बढ़िया टाइम होगा बाय करने का। अभी फोम में बाय मत कीजिएगा। सो दिस इज व्हाट द कमेंट्री इज मेरी ओवरऑल के लिए। अब कल के लिए ट्रेड कैसे करना है वो देख लेते हैं। देखिए, अगर तो बात करें हम निफ्टी 50 की, तो जैसे रिवायत है, रिवायत के अनुसार सबसे पहले ऊपर के लेवल्स नोट कर लीजिए। अगर ऊपर जाना है तो बहुत ज़्यादा चांसेस इसके है नहीं, लेकिन ये भी बता दूं, अगर ऊपर का मूव आया तो वो बहुत बड़ा मूव होगा। जितनी ये गिरावट हुई है ना, ये सारी एक बार में कवर कर देंगे। इतना बड़ा मूव आ सकता है कल, जिस तरह का पैसा लगा है आज, उसको बता दूं आपको। सो कल जो भी हो उससे बड़ा मत समझिएगा कि अब तो इतनी गिर गई तो और क्या गिरेगी, या इतनी बढ़ गई तो और क्या बढ़ेगी। ठीक है, कल के लिए कमेंट्री है। कल नहीं हुआ तो मंडे को पक्का होगा, हो सकता है कल ये और बाइंग करें ऑप्शंस में, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 10,000 करोड़ से ज्यादा की ऑप्शंस की बाइंग बहुत सीरियस होती है हालांकि, बट हो सकता है कि वो ये भी करें। अगर मार्केट साइडवेज रहे तो भी ट्रैप मत होइएगा। आइए चलते हैं लेवल्स के ऊपर, लेवल्स की बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी को अगर ऊपर जाना, और इस स्पॉट की बात कर रहा हूँ, तो 18,150 जो है वो एक क्रूशल एरिया है, इसको पार करना होगा इसको। और उसके बाद फिर 18,180, और उसके बाद 18,204 जो है वो भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, और ये सारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हैं। इनको पार करना ज़्यादा पैसा लगेगा, और अगर इसके ऊपर पार करके ट्रेड करने लग जाए तभी आप उम्मीद कीजिएगा कि शायद रिवर्सल की बात हो रही है। और उसके बाद क्लोजिंग भी अगर इसके ऊपर आए, ये लास्ट जो डिप आया था ये उसको तोड़कर नीचे आ गई है, इससे ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा। इतना सारा पैसा जो यहाँ पे लगा है, कई लाख ऑप्शन से और कई लाख फ्यूचर ट्रेड हो गए होंगे, वो सारे बाय करने की ताकत जिसमें होगी वही इसको यहाँ से ले जाने की कोशिश करेगा। और ये एफ में होती है, बट क्या वो करना चाहते हैं कि नहीं, वो देखने की बात होगी। बहुत मुश्किल चांसेस, और एक ही दिन में वो इतना पैसा लगाएंगे, क्यों लगाएंगे पता नहीं। बट अगर इससे ऊपर जाती है तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो 18,270 पे है, और उससे अगली रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग वाली 18,348 पे है। और जैसा मैंने कहा कि मूव इससे भी बड़ा हो सकता है, तो इस 348 पे अगर आप पहुंचे तो प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पर ऑप्शंस के प्रीमियम कल गल सकते हैं। हो सकता है दोपहर को 2-2:30 बजे के करीब आए तो इसके बाद प्रीमियम्स इरोड होना शुरू हो जाए, और अगर इसके पार जाती है तो फिर अगला लेवल जो है वो 18,400 का मान लीजिए। फिर हम 400-410 तक तो जा रहे हैं, ये बात तय हो जाती है। हालांकि बीच में छोटी छोटी रेजिस्टेंस 385 और 404 पे भी है, और उसके बाद 420 पे असली रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 437 विल बी द फाइनल लेवल, जहां तक ये कोशिश करेंगे अगर बियर्स को ओवरराइड इन्हें करना है तो, बुल्स को। ठीक है, अदरवाइज हम नीचे जा रहे हैं। अब नीचे के लेवल सुन लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं। देखिए, जहां पे ये क्लोज हुआ यही एक बहुत अच्छी सपोर्ट है, 18,114। मैंने कल भी बताया था, कल का वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर इसको तोड़ के नीचे जाती है तो बहुत छोटी सी सपोर्ट है 18,085, जिसका बहुत मतलब नहीं रह जाता, और इसको तोड़ देगी तो फिर 18,050 से 40 के बीच का एरिया है, 35 का एरिया मान लीजिए। ये वो लास्ट होप है कि शायद यहाँ तक विक बनकर झटके से ऊपर चली जाए, तो एक बार को मान लेंगे कि बुल्स ने अभी तक हार नहीं मानी है। अदरवाइज हम नीचे की तरफ बढ़िया से जा रहे हैं, और अगले लेवल्स जो हैं, तो यानी कि इस लेवल पे क्या करना है आपको, यहाँ पर अपने ट्रेड्स बुक कर कर कैश पे बैठिएगा, जिस तरफ की मार्केट डायरेक्शन ले उस तरफ का फिर ट्रेंड पकड़िएगा, और अच्छा वाला आएगा मूव, ये भी बता दूं आपको। तो उसके बाद अगर नीचे जाते हैं तो छोटी सी सपोर्ट जो है वो 18,030 पे, जैसे मैंने बता दिया, उसको पार करने के बाद 18,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनती है। हालांकि मार्केट 970 के पास जाकर सपोर्ट लेती नजर आ रही है, 18,000 को भी तोड़ देगी, यानी कि 30 पॉइंट और नीचे 18,000 से वहां तक टच करके फिर ये बाउंस करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन बाउंस करके बहुत ऊपर नहीं जाएगी। यहाँ पर आप फिर से अगर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, और इसके बाद फिर 17,913, उसके बाद 17,874, 80, उसके बाद 17,835, और उसके बाद 17,790, और उसके बाद 17,707, सॉरी, 707। दैट विल बी द एरिया जहां तक ये जाने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, और यहां से फिर बाउंस करने की कोशिश करेगा, और वैसे भी यार अगर इतने पॉइंट मिल जाए तो बुक कर लीजिएगा। ठीक है,
हालांकि लेवल इसके नीचे भी है, मैं इससे ज़्यादा की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे भी ज़्यादा टूट सकती है। होने को हो भी सकता है, अगर हो जाए तो पुराने वाले वीडियोस के अनुसार जो लेवल्स दे रखे हैं मैंने पहले, वो देख के नोट करके गेम कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में सीधी बात लेवल्स की, अगर ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी सी रेजिस्टेंस जो है वो दो हैं, 42,400 और 42,460, और उसको पार कर लें तो फिर 42,600 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको इसे पार करना होगा अगर ये दिखाना है कि ये गिरना नहीं चाहती। उठने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये दिखाना चाहते हैं कि ये और नहीं गिरेगी, तो इसको पार करना होगा, ठीक है। और अगर इसको पार कर ले तो उसके बाद फिर सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है वो 675, और फिर उसके बाद 42,758, और उसके बाद 42,865 पे भी हैं। और 42,865 या 70 की बात कर लीजिए, ये वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसे से पार करना होगा अगर इसको ये दिखाना है कि बुल्स अभी भी जिंदा हैं और अभी हारे नहीं हैं। इसके ऊपर की क्लोजिंग आनी चाहिए, और अगर ये पार हो जाए तो फिर 42,971 और 43,080 और 43,150 के पास 150 से 180 का एरिया वो बनता है जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस का काम करेगा। इससे पार जाना आसान नहीं होगा, और अगर इसे गलती से पार कर भी लिया तो 43,280 विल बी दी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जिसे एक बार में आज कल परसों पूरे हफ्ते पार करना मुश्किल होगा। जब भी यहाँ होगा ये तो गैप डाउन से या फिर सुपर कैंडल से। इसका कॉन्सेप्ट अगर समझना हो तो आई एम श्योर पुराने वीडियोस जो देख रहे हैं वो जानते हैं, नहीं तो फिर किसी वीडियो में करूंगा, ये वीडियो लंबा होता नजर आ रहा है। अब अगर नीचे जाता तो उसकी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर नीचे गया तो साहब 42,360 इज अ गुड सपोर्ट, इसको नहीं तोड़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके नीचे चलता है तो फिर 300 और उसके बाद 230 इज दी लास्ट होप, जो कि बहुत हल्की हल्की सपोर्ट्स हैं, ये टूट जाएंगी ऐसा लग रहा है। और अगर इसके नीचे जाता है तो फिर 42,040 पे एक सीरियस सपोर्ट आती है। यहाँ पर अगर आप पहुँच जाएँ तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिएगा, और इसके बाद यहाँ पर ये टाइम बिता सकती है, क्योंकि अगर बड़ा फॉल भी आना है तो यहाँ पर ये रुकेगी थोड़ी देर, और अगर ज़्यादा देर रुके तो अपना प्रॉफिट बुक कर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अदरवाइज ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ेंगे। कल फ्राइडे वैसे ही है, अनलेस विक्स ना बढ़ रहा हो। विक्स को देख लीजिएगा, वॉलेटिलिटी इंडेक्स कल बढ़ता हुआ नजर आ सकता है भयंकर रूप से। अब अगर इसको तोड़ दे तो फिर 41,918, उसके बाद 41,832, और उसके बाद 41,744, और उसके बाद 41,648, और उसके बाद 41,515, और उसके बाद 41,427 तक। ये सारे लेवल जो मैंने बताए हैं, कहीं से भी ये बाउंस कर सकता है बैंक निफ्टी, अगर इसको जरा भी कोशिश करनी है ऊपर जाने की। ये सारी जो है फाइनल सपोर्ट्स हैं स्ट्रांग वाली, अभी तक अनटेस्टेड है, नॉट टेस्टेड येट। जब से हम ऊपर बढ़ रहे हैं, कहाँ तक ये टेस्ट करेंगे और कहाँ से वापस बाउंस कर लेंगे, कहने की बात अभी कंफर्म नहीं है। तो देख लीजिएगा, हर लेवल पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिएगा। और अगर इनको तोड़ दिया तो फिर 41,141, 40,875, और उसके बाद फिर 40,667, और उसके बाद 40,584, और उसके बाद 40,374 एक लेवल आता है जहां पर शायद फिर से रुकने या बाउंस करने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी, और ये अगले हफ्ते भी शायद काम करते नजर आएंगे, जरूर नोट करके रखिएगा। और अब इसके बाद विद दिस आई विल कंक्लूड दिस वीडियो। हाउएवर एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, अगर अच्छा एमके इंटेल भाई टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दे रखा है, और वहां पर ट्रेड करिएगा। ये बहुत अच्छे से बताऊंगा कहाँ से बाउंस करने वाली है और कहाँ पे क्या हो रहा है। आज का भी देख सकते हैं परफॉर्मेंस, बढ़िया फायदा होगा। दूसरा अपना इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मैंने बोला है, मुझे दिख रहा है कि ये नीचे जा रहा है, बट आई हैव ऑल द राइट्स टू बी रॉन्ग, गलत भी हो सकता हूं। तो ये अगर बैक ना आकर ऊपर जाता है सब कुछ, तो वही उसके लिए भी बढ़िया से खेलिएगा, क्योंकि ये बहुत ऊपर बढ़िया जाने वाला है अगर जा रहा है तो। जितना पैसा आज लगा हुआ है इससे मार्केट बिल्कुल भूचाल तो आएगा, ये बात तय है, ठीक है। सो बी रेडी, और टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो लाइव लेवल्स देता हूँ वहाँ पे, कब कहाँ क्या करना है, शॉर्ट साइड पे करना है, बाय नहीं करना है, सेल करना है, वो सब बताता हूँ, ठीक है। कहाँ रेजिस्टेंस बन रही है, कहाँ जा रही है, एवरीथिंग डू दैट, और फायदे में रहिए अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो।